जय हिंद जय भारत। ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपको थोरली कंप्लीट एनडीए और आईआईटी का मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसका एक एक करके पूरा पार्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप आईआईटी और एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उससे पहले आप यदि पूरा सिलेबस समझ लेते हैं तो उससे आपकी जो राह है और आसान हो जाती है। हम एक एक करके स्लाइड वाइज पूरे एनडीए और आईआईटी जेई के जो सिलेबस को पूरा समझते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में जो सिलेबस जो है एनडीए और आईआईटी का वो 11th और 12th का जो पोर्शन है उसको कवर करता है। उसके अलावा भी यदि कोई टॉपिक उसमें इंक्लूड किया गया है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों मेरा नाम जो है महेश शेखावत है और हम लोग ठीक है बीटेक मैंने किया है। बीटेक प्लस एमटेक मेरा क्वालिफिकेशन है। और देखिएगा मैथमेटिक्स जो है मैं 11 साल से पिछले 11 सालों से यानी 11 ईयर का एक्सपीरियंस है टोटल मैथमेटिक्स पढ़ाने का। और आपको मैं बताऊं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आरसीआई डिजिटल प्लेटफॉर्म है इस पर आपको मेरे जो सारे के सारे वीडियोस मिलेंगे जो भी एनडीए के जो कंटेंट को कंप्लीट करते हैं। ओके हम एक एक करके इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की तरफ चलें तो सिलेबस देखिए इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपको क्या क्या कवर कराऊंगा। सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट जो है प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगी मैथमेटिक्स जो कवर कराऊंगा मैं। दोस्तों देखिए मैं 3 सब्जेक्ट आपको कवर कराऊंगा। 3 सब्जेक्ट में पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स जो रहेगा वो आता है टोटली एनडीए में, कंप्लीट एनडीए का मैथमेटिक्स, आईआईटी जेई का मैथमेटिक्स, उसके बाद आपका रहेगा नेवी का मैथमेटिक्स और आपका रहेगा एयरफोर्स का मैथमेटिक्स और आपका रहेगा आर्मी टेक्निकल का मैथमेटिक्स। ओके अदर भी कोई एग्जाम देते हैं आप, जैसे बीएसएफ रेडियो मैकेनिक का एग्जाम देते हैं आप, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम देते हैं आप। ये जो मैथ्स है इसको बोलते हैं टेक्निकल मैथ्स। तो टेक्निकल मैथ्स के कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट हैं आपको टॉपिक वाइज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं एप्टीट्यूड की, ठीक है, हिंदी में जिसको जनरली कहा जाता है अंकगणित। हिंदी में जिसको जनरली अंकगणित कहते हैं। इस अंकगणित से रिलेटेड कंप्लीट आपको फॉर्मूले सारे कॉन्सेप्ट इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। उसके बाद आपको रीजनिंग का पोर्शन जिसको आप कहते हैं तर्क शक्ति के तमाम वीडियोज आपको यहां मिल जाएंगे। यानी कि इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको ये तीनों के तीनों पोर्शन मिलेंगे और इन तीनों सब्जेक्ट के सभी कॉन्सेप्ट को आप थ्योरली देखें। आपको मैं जितनी ट्रिक बन सकती है, जितनी शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, जितना 11 साल में मैंने अपने अनुभव से सीखा है वो सारा का सारा अनुभव आपको यहां मिलेगा। अब हम स्लाइड वाइज डिस्कस करते हैं कि इस टेक्निकल मैथ्स में हम कवर क्या करेंगे। सबसे पहले देखिएगा कंटेंट। सबसे पहले कंटेंट की यदि बात करें तो ये कंटेंट है एनडीए का जो है टेक्निकल मैथ जो है एनडीए में 300 नंबर का पेपर आता है। उसके बाद नेवी का ले लीजिए, एयरफोर्स का ले लीजिए और आईआईटी जेई का ले लीजिए। यानी कि ये मैथमेटिक्स। और आप देखिएगा इस सिलेबस को जब हम कवर करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या रहेगा, आपको सबसे पहले जो मैथ्स में पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि आपको एनसीईआरटी करना है 11th। तो स्कूल में जो एनसीईआरटी चलता है एनसीईआरटी 11th और 12th, यानी आपको ये सिलेबस कवर करने से पहले पूरा एनसीईआरटी 11वीं और 12वीं का एनसीईआरटी पूरा सोल्व करना है। उसके बाद फिर आपको इसके कॉन्सेप्ट जो है एडवांस कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो यानी बेसिक जो रहेगा हमारा, हम एनसीईआरटी को बेस लेके चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे इसको कवर करेंगे। अब इसमें टॉपिक वाइज यदि आप लेते हैं तो पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एंगल्स एंड टी रेशियोज, कोण एवं त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट रेशियोज रहेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री यदि आप एनडीए और आईआईटी जेई को लेते हैं, आईआईटी जेई में लगभग 10% क्वेश्चंस इसके आते हैं, टोटल जो मार्क्स के 10%। यदि आप एनडीए की बात लेते हैं तो एनडीए में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन अकेले इस टॉपिक के आते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। 15 से 20 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज हो जाता है। लगभग 40 से 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो उस हिसाब से इसका बहुत ज्यादा वेटेज हो जाता है। अब आगे लेते हैं
अगला जो रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। देखिए डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का मतलब ये हो गया, देखिए डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में कुछ ये थ्योरली सिंपल टॉपिक है, ये 12th क्लास के टॉपिक है। डिटर्मिनेंट में देखिएगा दो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो डिटर्मिनेंट्स को डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस मैट्रिक्स लेते हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को हम लोग ऐड कैसे करते हैं, इक्वल कैसे करते हैं। इसी तरीके से यदि आप डिटर्मिनेंट को लेते हैं तो डिटर्मिनेंट का ये सिंबल होता है, आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, उसके बाद आप ऐड कैसे करते हो, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स के और मैट्रिसेस के जो पूरे रूल्स जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इसके दौरान। अब आगे लेते हैं एक पोर्शन एलजेब्रा, बीजगणित। देखिए ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन भी अच्छा पोर्शन है बीजगणित का। बीजगणित में हम लोग क्या कवर करेंगे, एक तो हम सेट कवर करेंगे। सेट का जो इंट्रोडक्शन 11th में भी है, 12th में ये इसके कॉन्सेप्ट काम आते हैं, यानी किसको सेट बोलते हैं, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ सेट। उसके बाद रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, जैसे आइडेंटिटी रिलेशन हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इस तरीके से रिलेशन। फंक्शन में हम डोमेन, रेंज, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर जो आपके 11th का टॉपिक है, ठीक है, आयोटा की फॉर्म वाले सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, आइलर थ्योरम क्या होती है, ये सारा का सारा। प्रोग्रेशन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक श्रेणी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग स्लाइड्स लेंगे। आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, द्विघात समीकरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, क्रमचय संचय के, वो सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। लोगरिथमिक, लघुगुणक के और बाइनरी नंबर्स। बाइनरी नंबर का जो टॉपिक है वो एनडीए में अक्सर आता है, तो इसको पूरा का पूरा हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग करेंगे। अब देखिएगा, यदि आगे लेंगे आप ग्राफ्स ऑफ इनइक्वेशंस, यानी कि किसी भी ग्राफ का जो है किसी भी इनइक्वेशंस जो होती है उनके ग्राफ्स कैसे कैसे बनते हैं। 11th क्लास में आपने ये हल्का फुल्का पढ़ा भी होगा। अब लेते हैं आगे, अगला जो स्लाइड लेते हैं उसमें देखिएगा एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री सबसे पहले यहाँ तक का पोर्शन डिस्कस करते हैं, और इस पोर्शन में देखिए ये एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री होती क्या है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। देखिए इसमें ये 11वीं का टॉपिक है 2D, जिसको हम लोग शॉर्ट में 2D भी कहते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री को 2D भी कहते हैं। 2D में जो पोर्शन आएगा, देखिए सबसे पहले आपको पॉइंट बिंदु पढ़ेंगे, बिंदु के बाद आप पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन के बाद पढ़ेंगे आप सर्कल, सर्कल के बाद आप पढ़ेंगे पैराबोला, पैराबोला के बाद आप पढ़ेंगे इलिप्स, और इलिप्स के बाद आप पढ़ेंगे हाइपरबोला, ठीक है ना। इन टॉपिक्स को मिलकर के जो है पूरा का पूरा ये 2D, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री बनता है। इसी तरीके से 3D की यदि बात करें, ये पूरा 2D का टॉपिक है, और 3D का जो टॉपिक है 3D में देखो हम लोग क्या पढ़ेंगे। 3D की बात करें तो हम लोग पढ़ेंगे पहले इंट्रोडक्शन, 3D का इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको जो 2D में जो डिस्टेंस फॉर्मूले थे, लोकस वगैरह निकालते थे, बिंदु पथ वगैरह, वो सारा इंट्रोडक्शन के बाद स्ट्रेट लाइन इन 3D, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लेन, और कंपटीशन में आता है एक स्फीयर, हम ये स्फीयर वाला टॉपिक भी कवर करेंगे यहाँ पे। इसका पूरा के पूरे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए एलजेब्रा में वेक्टर एलजेब्रा आप पढ़ेंगे, पूरा वेक्टर एलजेब्रा पढ़ेंगे, यानी दो सदिशों का योग कैसे होता है। देखिए एक कॉमन क्वेश्चन होता है, यदि कोई सदिश दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम लोग, मोड जो है, इस मैग्नीट्यूड का एक्चुअली मतलब क्या होता है। एक्चुअली जो मोड जो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लंबाई, लेंथ ऑफ द वेक्टर। ओके, वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सी होती है, इस पूरे को डिस्कस करेंगे। तो ये वेक्टर अलजेब्रा हम डिस्कस करेंगे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है स्टैटिक्स, ठीक है ना। स्टैटिक्स का जो है एक इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, ये बहुत सारे एनडीए में इसका अच्छा खासा पोर्शन आता है, आईआईटी जेईई में अच्छा खासा पोर्शन आता है, यानी कि स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे टॉपिक हैं जो कि टेक्निकल मैथ्स में अच्छा वेटेज रखते हैं। आपके पास स्टैटिक्स तो 11वीं क्लास में आपके पास आता है 11th में, और जो ये प्रोबेबिलिटी है ये आपके 11th में भी इंट्रोडक्शन है इसका, और 12th में भी इसका है।
ठीक है ना। इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग पढ़ेंगे। स्टैटिक्स में तो बेसिकली मीन, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और प्रोबेबिलिटी में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस की, यानी आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। देखिए डेफिनेट एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी निकलती नहीं है, पहले से ही पता होती, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। अब अगला पोर्शन, एक बड़ा जो पोर्शन होता है वो होता है कैलकुलस का। देखिए इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊं, कैलकुलस का जो पोर्शन होता है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं थोड़ा। देखिए कैलकुलस जो होता है, कैलकुलस ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो है डिफरेंशियल कैलकुलस, और एक है इंटीग्रल कैलकुलस। मैंने हिंदी में भी लिख रखा है इसको पूरे को, ठीक है। एक तो ये अवकलनीय गणना है और एक समाकलनीय गणना है। इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है और इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन। लेकिन किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं। जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे लिमिट, उसके बाद पढ़ेंगे कंटिन्यूटी, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। सपोज करिए कि यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जितने भी लोग अभी डिजिटल देख रहे हैं ऑनलाइन, देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन करना है आपको x का, आपको डिफरेंशिएशन करना है मोड x का, आपको डिफरेंशिएशन करना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, आपको डिफरेंशिएशन करना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x का। तो आप बताइए इसमें जो यदि आप बच्चे से डिफरेंस पूछेंगे बहुत रेयर केस में बता पाएंगे, क्योंकि इसका बेसिक जो निकल के आता है वो इसी से निकल के आता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। ये हम चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी से, राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इस तरह के कॉन्सेप्ट लगा के। कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यू है या नहीं है। लिमिट चेक करते हैं किसी फंक्शन की लिमिट निकलेगी या नहीं निकलेगी, ठीक है। यदि फंक्शन डिफाइन नहीं है तो उसको रीडिफाइन करते हैं इस तरीके से। और फिर जब हमें पता लग जाता है कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन वाला, डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। अब जब हम लोग लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद डेरिवेटिव भी हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद एक बात आती है कि आपको चेक करना है कि कोई भी फंक्शन मोनोटोनिक, यानी कि मोनोटोनिक का मतलब होता है, देखिए सर्टेन टाइम अ फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता रहता है। एक बार ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, इस तरह के पॉइंट मिलते हैं। तो कोई भी फंक्शन की मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं। मोनोटोनिसिटी है तो उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालते हैं। ये पूरा का पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, इस डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग ये ज्ञात करते हैं। अब आगे चलते हैं, कैलकुलस का जो सेकंड पोर्शन हमने डिस्कस किया था वो पोर्शन है आपका इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणना, यानी कि ये है इंडेफिनेट इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री जो पहला टॉपिक जो हमने डिस्कस किया था वो तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री यदि आपका अच्छा है तो फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में दिक्कत नहीं आएगी, जो कि ज़्यादातर यूज होते हैं। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल आपको आना चाहिए, इसमें लिमिट्स हम यूज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, किसी फंक्शन का एरिया निकालते हैं, और उसके बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं कि बहुत बार ये पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में कि भाई जस्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन से हम किसी भी कर्व का स्लिट्स में डिवाइड करके एरिया निकालते हैं, तो फिर एरिया अंडर द कर्व में भी एरिया निकालते हैं, ये क्यों मतलब यूज हुआ है? तो देखिए मैं आपको इसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूं कि सपोज करिए कि ये साइन फंक्शन है, ठीक है ना, ये साइन फंक्शन है, ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। जब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, और यहां करेंगे आप पाई से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स, ठीक है ना। तो देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा 2 यूनिट, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा -2 यूनिट। जब आप ये आएगा +2, ये आएगा -2, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0। लेकिन यदि मुझे निकालना क्या है, एरिया अंडर द कर्व, तो इस पूरे को मैं लूंगा मोड में, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो यहाँ 2 + -2, यानी यहां पर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट, यहां पर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट, 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई। ये बेसिक डिफरेंस है
डेफिनेट इंटीग्रेशन और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो यहां पे देखिए एक जगह तो 0 इकाई आया एरिया और एक जगह आया 4 इकाई, सॉरी 0 वर्ग इकाई, एक जगह तो आया 4 वर्ग इकाई, एक जगह आया 0 वर्ग इकाई। अब देखिए कोई भी फिगर यदि एरिया कवर कर रहा है तो आपको ये तो पता है कि वो 0 तो करेगा नहीं, तो इसलिए ये जो इसकी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो कमी थी वो फिर पूरी हुई एरिया अंडर द कर्व में, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या करता है, एल्जेब्रिक सम करता है, और जो ये एरिया अंडर द कर्व क्या है, न्यूमेरिकल सम करता है। ये डिफरेंस है इनमें। बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या निकालते हैं, ऑर्डर निकालते हैं, डिग्री निकालते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, किसी कर्व से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसके बाद में फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। इस तरीके की जो तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो सीखा है वो टेक्निकल मैथ्स के कंप्लीट टॉपिक जो IIT JEE और NDA में आते हैं उनको देखा है। और देखिएगा ये तमाम जो तीनों के तीनों सब्जेक्ट हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल होंगी। तो आप मैथमेटिक्स कंप्लीट NDA और IIT JEE का इसी तरीके से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एप्टीट्यूड और फिर रीजनिंग का पोर्शन भी समझाऊंगा। तो आप IIT JEE की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आप इसे फोकस करें, पूरा का पूरा मैथ्स, पूरा एप्टीट्यूड, पूरा रीजनिंग, ये आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पढ़ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।